दोस्तों, आपने नर्क के बारे में तो सुना ही होगा और कई लोगों ने मूवीज या कई इससे जुड़ी काल्पनिक वीडियोस या फोटोज देखी होगी। लेकिन आज हम आप सभी को नर्क के द्वार के बारे में बताएंगे, जिसे गेट्स ऑफ हेल भी कहा जाता है, जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है और बहुत से अजूबों के बारे में हमने पहले भी सुना ही हुआ है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नरक के द्वार के बारे में बताने वाले हैं। नरक का दरवाजा कहलाने वाला एक बड़ा गड्ढा है, जिसमें से पिछले 47 साल से लगातार आग जल रही है। आग भी ऐसी जिसे आज तक कोई भी काबू नहीं कर पाया है। वैसे तो नरक की बात करें तो हम सभी ने बहुत सी धार्मिक ग्रंथों और कहानियों किस्सों में इसके बारे में सुना ही है। लेकिन धरती पर जिस जगह को नरक का दरवाजा कहा जाता है, गेट्स ऑफ हेल कहा जाता है, वो तुर्कमेनिस्तान के दरवेज शहर में मौजूद है। वास्तव में ये गड्ढा एक गैस का ज्वालामुखी है, जो कि जमीन के अंदर मौजूद मीथेन गैस के चलते 1971 के बाद से लगातार जल रहा है। ये गड्ढा बना कैसे, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। सन 1971 में सोवियत संघ के इंजीनियर को एक सर्वे के बाद ये पता चला कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेज शहर में इस स्थान पर जमीन के अंदर भारी मात्रा में खनिज तेल मौजूद है। इस खनिज तेल के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए उन्होंने इस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। लेकिन खुदाई अभी ज्यादा नहीं हुई थी। इससे पहले ही पता चल गया कि यहाँ कुदरती तेल मौजूद है। एक दिन इस जगह पर दुर्घटना हुई और जहाँ खुदाई की गई थी वह जगह और पूरा कैंप एक बड़े गड्ढे में धंस गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने वहां मौजूद इंजीनियर्स को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि जो गैस अब तक जमीन के नीचे थी वो अब बाहर आने लगी थी। क्योंकि ये गैस इंसानों और हमारे वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक थी, इसलिए इस पर रिसर्च शुरू कर दी गई कि इसे रोका कैसे जाए। कुछ दिनों की रिसर्च के बाद ये फैसला लिया गया कि इसमें आग लगा दी जाए, जिससे कि ये कुछ समय बाद जल के अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और फिर यहाँ काम कर रहे इंजीनियर्स ने यहाँ आग लगा दी। उनका ये मानना था कि यह आग 1-2 हफ्ते बाद अपने आप ही बुझ जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। बिना इस गड्ढे में गैस की मात्रा को चेक किए उसमें आग लगाने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि ये जगह दुनिया में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडारों में से एक है। दिन, हफ्ते, महीने और साल बीतते गए, लेकिन आज भी इस गड्ढे में आग धधकते हुए जल रही है। किसी भी रोशनी से दूर वीरान रेगिस्तान में रात के अंधेरे तले नारंगी लपटों से धधकते इस विशालकाय गड्ढे को देख ऐसे प्रतीत होता है कि मानो यहाँ दंत कथाओं में वर्णित किसी रहस्यमय लोक का द्वार हो। शायद इसीलिए इस गड्ढे को स्थानीय निवासियों द्वारा नरक का द्वार भी कहा जाता है। विगत 47 वर्षों से नरक के इस द्वार में अग्नि की लपटें निरंतर लपलपा रही हैं। कोई नहीं जानता कि ये आग कब बुझेगी। शायद सैकड़ों वर्ष बाद, शायद हजारों वर्ष बाद। सन 2013 में नेशनल जियोग्राफिक खोजी दल के जॉर्ज कॉरिनिस एक ऊष्मारोधी पोशाक पहनकर केबल की रस्सी के सहारे इस गड्ढे के तल में उतरने वाले पहले इंसान थे। जॉर्ज अपनी इस यात्रा में गड्ढे के तल की मिट्टी के सैंपल्स भी ले आए थे, जिन सैंपल्स में वैज्ञानिकों ने जीवित बैक्टीरिया को पलते हुए पाया था। जी हाँ, सुलगती जमीन पर पलते जीवित बैक्टीरिया। ब्रह्मांड में न जाने
कितने ग्रह हैं जहां के बेहद अधिक तापमान और विषम वातावरण के कारण हम उन ग्रहों पर जीवन की संभावना नकारते रहते हैं। ये बैक्टीरिया इस बात का साक्षात सबूत था कि जीवन विशेष परिस्थितियों का मोहताज नहीं, बल्कि अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग ताल पर जीवन का संगीत कहीं भी थिरक सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, तुर्कमेनिस्तान के दरावेज शहर में मौजूद इस गड्ढे को ही नर्क का द्वार कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से ऐसी ही वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।